हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसके बारे में आप क्लास 8th में, क्लास 7th में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो। ओके, लेकिन इस वाली क्लास में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो थोड़े से हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू क्लास 8 और क्लास 7th। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंबल्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंसीज के बारे में कि वैलेंसीज क्या होती हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। देन वी विल रीड अबाउट द रेडिकल्स। ओके, रेडिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल फार्मूला के बारे में, कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और उन केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पे आप बहुत बेसिक जो इक्वेशंस होती थी उनको बैलेंस करते थे, लेकिन इस वाली क्लास में थोड़ा सा लेवल एडवांस है। ओके, सो नेक्स्ट हम रीड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि RAM, और उसके बाद डिस्कस करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम रीड करने वाले हैं दैट इज सिंबल्स। ओके, तो सिंबल्स क्या होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं। तो उन सारे नेम्स को लिखने की बजाय हमने क्या किया, उनके नेम्स को सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, जब भी हम एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, इन सारों के नेम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, तो उन शॉर्ट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं कि सिंबल्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको समझाने के लिए भी लोग डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है और स्कूल के आगे नॉइस नहीं करना, तो क्या होता है उसका सिंबल होता है कि एक स्पीकर बना होता है और स्पीकर पे ऐसे क्रॉस ड्रॉ किया होता है, तो ये सिंबल होता है ट्रैफिक रूल्स के अंदर। तो उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही हम केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। ओके, सो सिंबल समझ आ गया, सिंबल्स आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस या फिर एलिमेंट्स। ओके, तो अब एक और बात है कि कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं उनके सेम सिंबल नहीं हो सकते। ओके, देखो अगर कोई भी दो एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो सेम हो गए तो उनको हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में दो लोगों के सेम नेम है। ओके, तो उस नेम से जब भी कोई बुलाएगा किसी को तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता कि किसको आना है। ओके, सो डिफरेंशिएट करने के लिए एलिमेंट्स को एक दूसरे से उनके जो नेम हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते। ओके, सो फर्स्टली जो सिंबल का कॉन्सेप्ट था वो दिया था डाल्टन ने। ओके, डाल्टन ने क्या किया, उसने जो सिंबल्स थे उनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखा। ओके, जैसे हम ट्रैफिक सिंबल्स लिखते हैं एक ड्रॉ करके कुछ, तो वैसे ही डाल्टन ने ट्राई किया कि जो एलिमेंट्स हैं या फिर एटम्स हैं उनको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, कुछ भी ड्रॉ करके एक पिक्चर प्रेजेंट किया जाए। ओके, सो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन थी हमारे पास। ओके, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल एट प्रेजेंट क्या होता है, दैट इज ओ। ओके, ओ होता है ना ऑक्सीजन का सिंबल, लेकिन उस टाइम पे ऑक्सीजन का सिंबल बनाने के लिए डाल्टन ने क्या किया, बस ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, याद रखना ये ओ है और ये सर्कल है। ओके, डाल्टन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ करके। ओके, हाइड्रोजन का सिंबल क्या था, हाइड्रोजन का सिंबल था उस सर्कल के बीच में एक पॉइंट जब ड्रॉ कर देते हैं तो वो वाला सिंबल कौन सा था, हाइड्रोजन का सिंबल था। तो इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स के सिंबल ड्रॉ किए गए ऐसे ही। ओके, सो नाइट्रोजन का सिंबल कैसा था कि एक सर्कल था और उस सर्कल के अंदर जो डॉट प्रेजेंट थे वो दो प्रेजेंट थे। ओके, सो एक सर्कल के अंदर कितने डॉट्स प्रेजेंट थे, दो डॉट्स प्रेजेंट थे, ये था नाइट्रोजन का सिंबल। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के सिंबल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, एक सिर्फ एक डॉट का ही फ़र्क है, और बाय चांस गलती से किसी से सिंबल ड्रॉ करते टाइम एक ऐसी गलती से कोई ड्रॉ हो जाए डॉट, तो वो तो हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन बन जाएगा, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे फिर हाइड्रोजन बन जाएगा।
सो इसी वजह से ये जो सिंबल थे ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की बजाय उनको कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। ओके, सिंबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो एटम्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने की बजाय हम एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन हो क्या रहा था कि डाल्टन ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करने की बजाय उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सो इसी वजह से इसका ये जो सिंबल का कॉन्सेप्ट था ये कैंसल आउट हो गया। ओके, सो डाल्टन के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नेम था बर्जीलियस। ओके, सो बर्जीलियस ने क्या किया, एक और वे आउट बताया जिससे हम एलिमेंट्स को, एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स की फॉर्म में। ओके, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि एलिमेंट का जो भी नाम है उसका जो सिंबल है वो उसका फर्स्ट लेटर होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल एटम का नेम है हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा दैट विल बी एच। ओके, यानी कि उस नेम का फर्स्ट लेटर होगा उस एलिमेंट का या उस एटम का सिंबल। ओके, और उस फर्स्ट लेटर को किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो एच इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसने क्या किया, इसने एटम्स के नेम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो बर्जीलियस का जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ये मान लिया गया। ठीक है, कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उनके फर्स्ट लेटर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो यहाँ तक ठीक था, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे और थी कि कुछ एलिमेंट्स के नेम ऐसे थे कि वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते थे। ओके, जैसे कार्बन भी सी से स्टार्ट होता है, कैल्शियम भी सी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन भी सी से स्टार्ट होता है। तो अगर इन तीनों का सिंबल सी होगा तो प्रॉब्लम तो फिर वही आ गई कि हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। का ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट लेटर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। उसको चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो सेम स्पेलिंग, सेम अल्फ़ाबेट के जो एलिमेंट्स थे उनका सिंबल सेम हो रहा था। ओके, ब्रेज़िलियस ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने कॉन्सेप्ट को। अब उसने क्या बोला कि हाँ ऐसा बिल्कुल रहेगा कि जो भी एटम्स हैं उनका जो सिंबल है वो उसका फर्स्ट लेटर ही होगा, लेकिन वो वाले एटम्स जिनके नेम सेम हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का नेम सेम है, कार्बन, ओके, दोनों सी से स्टार्ट होते हैं। तो इस वाले केस में ये जो एलिमेंट है इसका नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड सेकंड अल्फ़ाबेट। ओके, सो कैल्शियम का सिंबल सी ना होके सी ए हो गया। ओके, सो इसी वजह से ये जो सिंबल से अब ठीक हो गए। अब क्या हो रहा था कि जो तो एलिमेंट्स हैं उनका एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कोई और नहीं स्टार्ट होता। ओके, सो उसका सिंबल क्या रहेगा, एच ही रहेगा, या फिर बोरोन है बी रहेगा उसका सिंबल। लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा एटम्स हैं सेम अल्फ़ाबेट पे, उनके जो नेम हैं, उनके जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर देंगे। ओके, तो बर्जीलियस के इस आइडिया के बाद कि हम दो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं सिंबल्स के लिए, थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस थी सिंबल्स को लेके वो क्लियर आउट हो गई। ओके, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन और है जो हमने स्टडी नहीं की है एक बार। ओके, जैसे कि पोटाशियम है, पोटाशियम का जो नेम है वो पी से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो क्या है, के है। ओके, तो आप कहोगे कि पोटाशियम तो पी से स्टार्ट होता है लेकिन सिंबल के है, लेकिन वैसे ही सोडियम भी तो है, सोडियम किससे स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका सिंबल जो है वो एन है। ठीक है, सोडियम का सिंबल भी उसके नेम से मैच नहीं हो रहा। ओके, सो इसी तरह से बहुत सारे एटम्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके नेम और जिनके सिंबल्स उनसे सिमिलर नहीं थे, उनसे मैच ही नहीं कर रहे थे। तो इसका रीज़न ये था कि जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी तो उन एलिमेंट्स के जो नेम थे वो लैटिन वर्ड्स थे। ओके, तो उनको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, उनके नेम्स को ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। सो इसी वजह से उनके नेम जो थे वो चेंज हो गए थे, लेकिन उनके जो सिंबल्स थे वो उनके ओरिजिनल नेम पे थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, कॉपर का सिंबल है सी यू, लेकिन उसका जो स्पेलिंग्स होते हैं वो होते हैं सी ओ। ओके, सो सी ओ ना होके उसका सिंबल क्या है, सी यू। तो वो इसीलिए है कि कॉपर है वो ओरिजिनली एक लैटिन नेम था और उसका लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम। ओके, सो कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम, और क्यूप्रम के ही पहले दो लेटर्स को यूज़ किया गया है उसका सिंबल्स बनाने में। ओके,
सो सिंबल क्या हो गया Cu। सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स ऐसे ही चेंज किए गए हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन का जो लैटिन नेम है दैट इज फीरम। ओके, फीरम जो है वो आयरन का लैटिन नेम है, इसीलिए उसका जो सिंबल है वो Fe है। सिमिलरली सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है Na, उसका लैटिन नेम भी ऐसे ही है, उसका लैटिन नेम है नेट्रियम। ओके, पोटाशियम का सिंबल क्या है K है और उसका जो लैटिन नेम है वो है केट्रियम। ओके, वैसे ही लेड है, लेड का सिंबल क्या है Pb है और उसका जो लैटिन नेम है वो है प्लम्बम। और गोल्ड का भी सिमिलरली है कि गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो है ऑरम और उसका सिंबल क्या है Au। सिल्वर का Ag सिंबल है और उसका लैटिन नेम क्या है आर्जेंटम। ओके, क्या है नेम, लैटिन नेम आर्जेंटम। सो मर्क्यूरी जो है उसका सिंबल Hg है और उसका लैटिन नेम क्या है हाइड्रागायरम। ओके, क्या है लैटिन नेम हाइड्रागायरम। ओके, सो ये सारे कुछ नेम्स हैं जो लैटिन नेम्स थे, ये सारे आप याद रख सकते हो लैटिन नेम्स। सो इसी के साथ ही हमारा जो सिंबल्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इस लिस्ट में से ये वाला जो पार्ट है ये कवर कर लिया है सिंबल्स वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपकी बुक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वैलेंसी के बारे में। ओके, सो वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।